नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिसार शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो न सिर्फ अमेरिका की दीवारों को और ऊंचा करने वाला है, बल्कि हमारे जैसे लाखों भारतीयों के सपनों को भी धूल चटा सकता है। कल रात 28 नवंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जो दुनिया भर में तूफान ला रहा है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, I will permanently pause migration from all third world countries. Permanently यानी हमेशा के लिए। यह कोई टेम्परेरी ब्रेक नहीं दोस्तों, यह एक ऐसा ताला लगाने की बात है जो थर्ड वर्ल्ड कहे जाने वाले देशों से आने वाले हर इंसान पर चाबुक की तरह गिर सकता है। स्टूडेंट वीजा हो, वर्क वीजा हो, फैमिली रीयूनियन हो या शरणार्थी का दर्जा, सब पर फुल स्टॉप। अल जजीरा और रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ऐलान वॉशिंगटन डीसी में हुए एक हमले के ठीक बाद आया, जहां 2 नेशनल गार्ड सैनिकों पर फायरिंग हुई। एक की मौत हो गई, दूसरा क्रिटिकल में है। संदिग्ध एक अफगान नेशनल और ट्रंप का रिएक्शन, पूरा थर्ड वर्ल्ड को सजा। अब सवाल यह है दोस्तों, यह थर्ड वर्ल्ड आखिर कौन कौन से देश हैं? क्या भारत इसमें फंस जाएगा? क्या गल्फ के अमीर मुल्क जैसे सऊदी या यूएई बच निकलेंगे, या फिर यह बैन दक्षिण एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के ज्यादातर देशों को निकल जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, वो लाखों भारतीय परिवार जो अमेरिका को स्वर्ग मानते हैं, उनके लिए यह क्या बवाल खड़ा करेगा? आज हम इसी को गहराई से कुरेद देंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज। कल रात मैंने एक वीडियो डाला था भारत की इकोनॉमी पर। आज सुबह ब्लूमबर्ग, इकोनॉमिक टाइम्स और एनडीटीवी प्रॉफिट की हेडलाइंस उसी पर छाई हुई हैं। भारत की जीडीपी ग्रोथ Q2 FY26 में 8.2% पर पहुंच गई। यह आंकड़ा न सिर्फ ब्लूमबर्ग के साथ 4% अनुमान को धूल चटा दिया, बल्कि ट्रंप के 50% टैरिफ्स के बावजूद हमारी फैक्ट्रियां रफ्तार पकड़ रही हैं। ब्लूमबर्ग की हेडलाइन है, इंडिया जीडीपी एक्सेलरेट्स टू 8.2%, डिफाइंग यूएस टैरिफ क्लाउड्स। इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है, ब्लॉकबस्टर 8.2% कूदो जीडीपी, ग्रोथ बीट्स ऑल एस्टिमेट्स। दोस्तों ये कोई मामूली बात नहीं। मैन्युफैक्चरिंग से 9.1%, सर्विसेज से 9.2%, प्राइवेट कंजम्पशन से 7.9% ग्रोथ, हेक में कुल 8%। जियोपॉलिटिकल फोरम्स पर अमेरिकी एक्सपर्ट्स ट्रंप को खरी खोटी सुना रहे हैं कि उन्होंने भारत पर अमेरिका का लिवरेज एक्सपोज कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, फुल ईयर FY26 ग्रोथ 7% से ऊपर होगी, 4 ट्रिलियन क्रॉस करेगी। यह ग्रोथ दिखाती है दोस्तों कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकता। बाकी देश हमारा मॉडल देखकर ट्रंप जैसे लीडर से निपट सकते हैं। लेकिन खैर, पॉजिटिव न्यूज तो थी। अब आते हैं असली ड्रामे पर, ट्रंप का यह नया कैंपेन। दोस्तों, ट्रंप तो ट्रंप है, अपनी जनता को खुश करने के लिए हर हफ्ते 2 हफ्ते में किसी ना किसी देश को निशाना बनाते हैं। अभी हाल ही में 26 नवंबर को उन्होंने साउथ अफ्रीका को गबीस 2026 से बाहर करने का ऐलान किया। पॉलिटिको और गार्जियन की रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, साउथ अफ्रीका को 2026 गबीस में आमंत्रित नहीं किया जाएगा, जो मियामी में होगा। वजह, साउथ अफ्रीका में व्हाइट फार्मर्स की जमीनों पर जब्ती। ट्रंप कहते हैं वे व्हाइट लोगों को मार रहे हैं। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ने इसे इंसल्ट कहा, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया, अमेरिका सभी सब्सिडी और पेमेंट्स बंद कर रहा है। रॉयटर्स कहता है यह पहली बार है जब G20 के किसी मेंबर को बाहर किया जा रहा हो। CNN की रिपोर्ट में कहा गया, टेट राम पोलैंड को इनवाइट करने की सोच रहे हैं क्योंकि उनके प्रेसिडेंट से अच्छे रिलेशंस हैं। दोस्तों, यह पैटर्न दिखाता है एक हादसे पर पूरा देश बैन। अब यह थर्ड वर्ल्ड इमिग्रेशन बैन। इसका मतलब सबसे पहले समझिए थर्ड वर्ल्ड टर्म कहां से आई। दोस्तों, इतिहास की किताबें खोलिए। 1947 से 1991 तक दुनिया 2 खेमों में बटी थी। कोल्ड वॉर, एक तरफ फर्स्ट वर्ल्ड डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दूसरी तरफ सेकेंड वर्ल्ड कम्युनिस्ट सोवियत,
चाइना, ईस्टर्न यूरोप, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वो न्यूट्रल देश, नॉन अलाइंड मूवमेंट। भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, नेहरू जी ने कहा हम अपना रास्ता चुनेंगे। हां, भारत ने सोवियत से दोस्ती की, लेकिन कभी उनकी विचारधारा नहीं अपनाई। हम कम्युनिस्ट नहीं बने, कोई जंग उनके साथ नहीं लड़ी। तो मूल रूप से जियोपॉलिटिकल टर्म था। लेकिन 90 में कोल्ड वॉर खत्म होते ही मतलब बदल गया। ट्रैवल बढ़ा, लोग देखने लगे थर्ड वर्ल्ड में गरीबी, गंदगी, लॉ की कमी। यूएस, यूरोप में इसे गाली बना दिया। आज कोई लीडर यूज करे तो विवाद। लेकिन ट्रंप 2018 में शिटहोल कंट्रीज बोला। अब फिर थर्ड वर्ल्ड। न्यूज़वीक और सीबीएस की रिपोर्ट्स कहती हैं यह टर्म अब ऑफेंसिव है, लेकिन ट्रंप को फर्क नहीं। अब यह बैन क्यों? ट्रंप को यह गुस्सा अचानक क्यों? बैकग्राउंड देखिए। 26 नवंबर 2025 को वॉशिंगटन डीसी में दर्दनाक घटना। व्हाइट हाउस के पास 2 नेशनल गार्ड पर फायरिंग। विक्टिम्स सारा बेकरस्ट्रॉम 20 साल की मारी गई। एंड्रयू वुल्फी क्रिटिकल में। एनबीसी और एपी की रिपोर्ट्स के मुताबिक संदिग्ध रहमानुल्लाह लकानवाल 29 साल का अफगान 2021 में बाइडेन के ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत आया। अफगानिस्तान में यूएस की मदद करता था। लेकिन एबीसी कहता है 2023 से कम्युनिटी में चेतावनी थी, मेंटल हेल्थ इश्यूज, फिर भी चूक। एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने टारगेटेड अटैक कहा। ट्रंप ने एक्ट ऑफ टेरर रिएक्शन। अगले दिन थैंक्सगिविंग पर ट्रंप ने पोस्ट किया थर्ड वर्ल्ड से परमानेंट पॉज, रिवर्स माइग्रेशन, नॉन सिटीजन्स के बेनिफिट्स खत्म, ग्रीन कार्ड्स रिव्यू। यूएससीआईएस डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने एक्स पर लिखा हर कंट्री ऑफ कंसर्न से हर ग्रीन कार्ड की री एग्जामिनेशन। दोस्तों, यह इरेशनल है। एक रेयर केस पर पूरी दुनिया सजा। लेकिन ट्रंप का लॉजिक, ये क्राइम रिडन कंट्रीज हैं। सीएनबीसी कहता है जून 2025 में 19 कंट्रीज पर ट्रैवल बैन था। अफगानिस्तान, बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सियरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला। अब एक्सपैंड तो कौन कौन देश? लिस्ट क्लियर नहीं, लेकिन लीक रिपोर्ट्स डरावनी। लिगिट, एनर्जी और द डेली गार्जियन के मुताबिक एचडीआई बेस्ड में भारत 0.685 थर्ड वर्ल्ड में, यूएन के एलडीसी में 44 देश। लेकिन ट्रंप ने स्पेसिफाई नहीं। एक्स पर ट्रंप के पोस्ट्स सोमालिया का नाम लिया। पोस्ट में निक सॉटर ने वीडियो शेयर किया। ट्रंप कह रहे वी डोंट वांट दोज पीपल। सोमालिया, अफगानिस्तान जैसे से नहीं। एक्स पर डिबेट, रो खन्ना ने कहा ट्रंप री 1965 पॉलिसी लौटा रहा। इंडिया रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन रिप्लाई गुड थिंग। मैट मॉर्स ने सेनेटर मार्क केली का कोट, ट्रंप ब्राउन पीपल्स को नहीं चाहते, लेकिन काउंटर, अफगान, सोमाली, इंडियन से कोई बेहतर। एक्स पर 10+ पोस्ट्स, ज्यादातर सपोर्ट। अल जजीरा कहता है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, मिडिल ईस्ट, सऊदी छोड़कर, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका छोड़कर लैटिन अमेरिका पर असर। 2024 में 1.2 लाख इंडियन इमिग्रेंट सबसे ज्यादा असर। स्टूडेंट्स पहले, एनएपीआर और एनवाईटी 2024-25 में 35% कम, अब 80-90% गिरावट। यूएस यूनिवर्सिटीज एनवाईयू, कैलिफोर्निया इंडियन फीस पर चलती, दिवालिया। हेक बे 85 कोटे में 70% इंडियंस। गूगल, अमेजन भर्ती रुकेगी, जो पहले से हैं 1.1 करोड़ डिपोर्टेशन। पब्लिक चार्ज रूल, फूड स्टैंप लिया तो डिपोर्ट। बर्थराइट सिटीजनशिप खत्म, 14वें अमेंडमेंट पर हमला। टॉम होमन, स्टीफन मिलर बैक। अमनेस्टी कहता है डिसइंफॉर्मेशन एंड हेट, लेकिन ट्रंप सपोर्टर्स मैंडेट। दोस्तों, यह तुगलकी फरमान है। 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया, लाखों मरे, फिर वापस। आज इंडिया में कोई अजीब ऑर्डर, तुगलकी। ट्रंप भी एक अफगान केस पर थर्ड वर्ल्ड बैन। क्यों? इन्फोवर्स कहता है जेफरी एपिस्टीन फाइल्स में नाम डायवर्शन, लेकिन डिटेल्स बाकी। सलाह, बच्चों को अमेरिका मत दिखाओ। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जो वहां है,
पीआर लो या भारत लौटो, भारत मजबूत बनाओ। 8.2% ग्रोथ, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। जॉब्स यहां ए डेटा साइंस में आजकल एमएल की बात 15 लाख सालाना, लेकिन 95% को रोड मैप नहीं। चैनल पर संकल्प, यूथ स्किल, पीडब्ल्यूसी, फॉर्च्यून 500 और चैनल मिलकर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जेनरेटिव एआई कोर्स, फ्यूचर रेडी सर्टिफिकेट्स, नासकॉम, पीडब्ल्यूसी, करियर बिल्डिंग, रेज्यूमे, इंटरव्यू, जूनियर डेटा साइंटिस्ट 4-7 लाख, 2-3 साल बाद 7-9 लाख, न्यू एज जॉब्स, इंडिया, यूएस, यूरोप। कमेंट्स में लिंक, डिटेल्स डालो, कोड एस डिस्काउंट। इंस्टा पर सुनो मत, स्किल करो, जॉब रेडी बनो। थैंक यू, गुड नाइट, मे गॉड्स वॉच ओवर यू। जय हिंद।